आजकल बहुत सारी शाखाओं में सेल्फ सर्विंग मशीन लगे होते हैं। आप खुद से अपना पासबुक प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा पासबुक आपके लिए एक एड्रेस प्रूफ का काम भी करता है। आइए वीडियो को नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं फिर से एक फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं जो आम लोगों की बैंक में सबसे ज़्यादा शिकायत होती है कि भैया मेरा पासबुक ये अपडेट नहीं करते हैं। तो पासबुक से संबंधित क्या रूल्स हैं उनको आज समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जब भी आप बैंक में सेविंग अकाउंट खोलने जाएंगे तो बैंक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी चार्ज के पासबुक प्रिंट करके देगी। एवरी सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर इन ए बैंक शुड बी इशूड ए पासबुक फ्री ऑफ कॉस्ट एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द अकाउंट। ये रूल है, बैंक आपको मना नहीं करेगी। तो क्या वो चार्जेबल है? फर्स्ट टाइम ये फ्री होगा। अगर वही पासबुक आपका कंटिन्यूटी में चल रहा है, एक वो पासबुक समाप्त हो गया तो उसके बाद जो मिलेगा उसका भी चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपका पासबुक नष्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, खो जाता है, तो फिर उसके बदले में आप लेंगे तो उस पर चार्ज लगेगा। फिर क्या आता है कि पासबुक जब आप अपडेशन के लिए जाते हैं, यह सबसे बड़ी समस्या होती है। पासबुक अपडेट करने जाते हैं, बैंक वाले करते नहीं है। तो इसके लिए नियम क्या है कि पासबुक अपडेशन के लिए जाते तो बैंक वाले यथासंभव आपको इमीडिएटली प्रिंट करके और अपडेट करके देंगे। अगर मान लीजिए किसी कारण से वो नहीं दे पाते हैं, अगर मान लीजिए प्रिंटर ख़राब है या कोई टेक्निकल इशू है या कुछ और इशू है, तो वो आपसे पासबुक आपका ले लेंगे और बाद में आपको वो प्रिंट करके आपको एक टोकन वगैरह दे देंगे कि आप फलाने दिन आइए और ये टोकन लेकर आइए तो आपको मिल जाएगा। इसके बाद आता है कि अगर पासबुक के अंदर कोई भी छेड़छाड़ होती है, कहीं पे मान लीजिए कभी गलत प्रिंटिंग हो गया और बैंक वाले खुद से हाथ से लिख के दे देते हैं, तो ऐसा कुछ भी हो तो उस पर ऑफिसर का साइन जरूर करवा लेना चाहिए। इट मस्ट बी ऑथेंटिकेटेड बाय एन ऑथराइज्ड ऑफिशियल ऑफ द बैंक। इसके बाद आ जाता है कि अब आज के समय में मोबाइल नंबर अगर आप सबके पास है लगभग, तो अगर अकाउंट में अपडेट कर देते हैं तो आप जितना भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसका आपको ऑटोमेटिक हर ट्रांजैक्शन का आपको मैसेज आ जाता है, एसएमएस आ जाता है। इसी तरीके से अगर आपने ईमेल बना लिया है तो ये सबसे अच्छा है। आप ईमेल आईडी अपना बैंक में अपडेट करवा दीजिए और फिर आपको हर महीने अकाउंट का स्टेटमेंट आपके मेल पे आ जाएगा। बैंक जाने की झंझट ख़त्म। तो आज के डिजिटल युग में इन चीज़ों का फ़ायदा उठाना चाहिए। साथ ही साथ क्या होता है, बहुत सारे बैंकों ने एसएमएस बैंकिंग चालू किया हुआ है कि आपको एक नंबर देते हैं, इस नंबर पे आप एसएमएस कीजिए तो आपको बहुत सारी जानकारियां बैंक आपके अकाउंट्स के बारे में मिल जाती है। तो जो आपके बैंक ने आपको कोई ना कोई नंबर दिया होगा, अगर नहीं दिया है तो आप उनसे संपर्क करके नंबर ले सकते हैं और आप उसके थ्रू भी अपने इसकी जानकारी ले सकते हैं, बैलेंस की। इसके बाद आ जाता है कि व्हाट्सएप के थ्रू भी, आजकल व्हाट्सएप बैंकिंग भी प्रचलन में है, तो लगभग सभी बैंकों ने व्हाट्सएप बैंकिंग चालू किया हुआ है और लगभग लोग जिनके पास भी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है, जो आजकल स्मार्टफोन है, तो उसमें व्हाट्सएप लोग यूज करते ही हैं। तो व्हाट्सएप के थ्रू भी आप अपना बहुत सारे बैंकिंग एक्टिविटी को कर सकते हैं। तो उसमें से एक है, आप अपने स्टेटमेंट को जान सकते हैं, बैलेंस को जान सकते हैं। तो ये कुछ नियम थे जो पासबुक से संबंधित हैं। अगर इसके से संबंधित और भी कुछ आपको जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डालिए, मैं यथासंभव उसको उत्तर देने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा, जानकारी भरा लगा होगा।